हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक क्वेश्चन समझते हैं। एक क्यूबॉइडल हॉल है। हम क्यूबॉइड बना देते हैं। एक क्यूबॉइडल हॉल है जिसके डैनियल जो है वो पेंट करती है चारों वॉल्स पर और सीलिंग पर। इसकी 4 वॉल्स होती हैं। इसके वॉल्स पर पेंट करती है और सीलिंग मतलब छत पर पेंट करती है। ठीक है, तो इसके बॉटम में तो करेगी नहीं, वो चारों वॉल्स पे कर रही है और इसके छत पर पेंट कर रही है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आगे कह रहा है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करता है। तो हमें आगे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। हमसे पूछा गया है उसे कितने कैन्स की जरूरत पड़ेगी पूरे रूम को पेंट करने में। ठीक है, अब 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने में एक कैन की जरूरत पड़ रही है, तो हमें इसका पूरे का एरिया पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पेंट कर रही है। वो वॉल्स और सीलिंग पर पेंट कर रही है, तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। पहले हमें गिवन क्या है, हमें लेंथ गिवन है, मतलब एल हमें गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ बी हमें गिवन है 10 मीटर एंड हाइट एच हमें गिवन है 7 मीटर। अब एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड, कहाँ कहाँ पेंट करे, एरिया ऑफ वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, इसके वॉल्स पर पेंट करे और सीलिंग पर। वॉल्स तो हो गई इसकी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2h l प्लस बी, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, ये छत का एरिया क्या होगा, इसकी क्या लेंथ और ब्रेथ है, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी। इसमें पुट कर देंगे, हमें एच भी गिवन है, एच है हमारे पास 7 मीटर, एल प्लस बी 15 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस एल इंटू बी 15 मल्टीप्लाई में 10। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 7 14 मल्टीप्लाई 15 को 10 से वो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस ये आ जाएगा 150। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 350 प्लस 150 इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि डैनियल जो पेंट कर रही है, कितने एरिया पेंट कर रही है, वो 500 मीटर स्क्वायर। और हमें गिवन दे रखा है एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। एक कैन से कितना एरिया कवर होता है, ये हमें गिवन दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया हमें कितना पेंट करना है डैनियल को, 500। एक कैन से 100 मीटर कवर होता है, तो 500 के लिए 5 कैन की जरूरत होगी। और उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हमने ओरली किया है। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया जो उसे पेंट करना है, एरिया ऑफ हॉल अपॉन में एक कैन से कितना एरिया कवर हो रहा है, वो एरिया
painted by 1 can। एरिया ऑफ हॉल कितना आया है हमारे पास 500 अपॉन में 1 कैन से कितना एरिया कवर होता है 100, इसे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5। ये डैनियल को 5 कैन की जरूरत है पूरा रूम को पेंट करने के लिए। तो लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे हेंस शी नीड 5 कैन टू पेंट द रूम। ठीक है। Question number 6 है describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger literal surface area? वो कह रहा है डिस्क्राइब कीजिए कि ये जो दोनों राइट में फिगर्स बनी हुई हैं ये किस तरह एक दूसरे के समान है और एक दूसरे से अलग हैं। इनका हमें दोनों का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है और बताना है कि इनमें से कौन सा किसका लिटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। अब ये तो हमें सिलेंडर शेप में दे रखा है और ये क्यूब शेप में दे रखा है, दोनों का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है हमें। अब हमें गिवन क्या दे रखा है, सिलेंडर में हमें गिवन क्या दे रखा है, हाइट गिवन है और रेडियस गिवन नहीं है, हमें पूरा ये डायमीटर गिवन है। रेडियस हम फाइंड करेंगे इसकी। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, कितने गिवन है 7 सेंटीमीटर और गिवन क्या है हमें डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी इसकी 7। डायमीटर गिवन होता है तो रेडियस हम इसके हाफ कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरी साइड हमें क्या दे रखा है क्यूब, और क्यूब के हमारे पास यही कर देते हैं हम इसे। क्यूब में हमें क्या दे रखा है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब की साइड कितनी गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h, यही होता है लिटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं 22/7 और r हमें गिवन है, डायमीटर गिवन था, हमने रेडियस फाइंड की थी 7/2 इंटू में h मतलब हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए जो इसमें कट रहा है वो काट देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 तो बचा क्या यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई में 7, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्यूब का भी लिटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा 4 मल्टीप्लाई में साइड स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी थी 7 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा 49, अब इसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का लिटरल सरफेस एरिया आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया आया हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया लार्जर है तो ये हमें दिख रहा है 196 ज्यादा है तो इसका मतलब क्यूब का लार्जर एरिया है, तो हम लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे। सो क्यूब हैज लार्जर literal सरफेस एरिया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made of sheet of metal. How much sheet of metal is required? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है और वो मेटल की शीट से बना हुआ है। तो हमें बताना है इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितने मेटल ऑफ शीट की जरूरत है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। जब क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है तो इसका मतलब इसका भी एरिया फाइंड करना है हमें, इन दोनों सर्कल का जो इसके बॉटम और टॉप पर है, और इसका कर्व भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका, जिसमें हमें गिवन है रेडियस 7 मीटर और हमें गिवन है इसकी हाइट 3 मीटर। अब टोटल TSA of cylinder, total surface area of cylinder क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 इंटू r, रेडियस हमें दे रखी है 7 ब्रैकेट, h हमें गिवन है 3 प्लस रेडियस 7 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जो कट रहा है काट देते हैं, 7 ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये कट गया, 2 मल्टीप्लाई 22 44 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 7 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था, लिख देंगे आंसर। सो 440 मीटर स्क्वायर शीट of metal is required। ठीक है।